हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन्फिनिटी। आज हम लोग देखेंगे क्लॉजेस के बारे में। क्लॉज पढ़ेंगे आज। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लॉज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट विद इन द ग्रुप इज़ कॉल्ड अ क्लॉज। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस का जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्लॉज। बट ये चीज़ें ग्रुप में रहती है, यानी क्लॉज ग्रुप में रहता है। ग्रुप में यानी और भी सेंटेंस के साथ में रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन आई वेंट टू माई विलेज आई मेट माई स्कूल मेट्स। तो यहाँ पे जो क्लॉज है वो है व्हेन आई वेंट टू माई विलेज। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से टाइप्स का है, वो हम लोग अभी देखेंगे। क्लियर? ये समझ में आया आप लोगों को क्लॉज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट विद इन द ग्रुप इज कॉल्ड अ क्लॉज। क्लॉज होते हैं टू टाइप्स के, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज होता है ऑल सेंटेंस इंक्लूड अ मेन क्लॉज। जितने भी सेंटेंस होते हैं उनकी गिनती मेन क्लॉज में होती है। मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एंड अ वर्ब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द डॉग जम्प्ड ओवर द प्लेट। ये मेन क्लॉज है, यानी जो भी एक इंडिपेंडेंट सिंपल सा सेंटेंस है उसे हम लोग कहते हैं क्लॉज, मेन क्लॉज। अब हम लोग देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक होता है एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? तो अब हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्टिव। जो सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट सेंटेंस फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह, उसे हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब आप लोगों को पता है एडजेक्टिव क्या होता है? जो हमें नाउन की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे व्हेन, विच, इस टाइप के जो वर्ड्स रहते हैं उसे हम लोग वो उसे कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, हिल्डा वो हेटेड ऑल थिंग्स फजी हैड अ लिटिल बनी। क्लियर? तो यहाँ पे है एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा वो। और एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। माई फ्रेंड गॉट अ जॉब इन द टाउन। मेरे फ्रेंड को जॉब मिली उस टाउन में। किस टाउन में? वेयर ही हैड हीज एजुकेशन। उसने जहाँ से अपनी पढ़ाई किया था। तो यहाँ पे एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? वेयर ही हैड हीज एजुकेशन। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखिए, द प्रोफेशनल कोर्स विच आई कंप्लीटेड हेल्प मी टू गेट अ जॉब। जो मेरा प्रोफेशनल कोर्स है, जो मैंने कंप्लीट किया, उसी ने मेरी हेल्प किया जॉब मिलने में। यहाँ पे एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? विच आई कंप्लीटेड। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखिए, आप नोट डाउन कर रहे होंगे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आई ऑलवेज प्रिपेयर टू वियर ड्रेसेस। मैं हमेशा प्रिपेयर करती हूँ ऐसे कपड़े पहनने में। कैसे कपड़े? विच गिव्स अ डिसेंट लुक। आई ऑलवेज प्रिपेयर टू वियर ड्रेसेस विच गिव्स अ डिसेंट लुक। तो यहाँ पे एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? विच गिव्स अ डिसेंट लुक। क्लियर?
अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग, ये भी वैसे का वैसा है, नथिंग इज स्पेशल हियर। यहाँ पे सबऑर्डिनेट जो है वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, इसीलिए इसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव कौन सी चीज़ें होती है? जो हमें कंडीशंस बताती है, जैसे व्हेन कब हुआ था, व्हाई क्यों हुआ था, हाउ कैसे हुआ था, वेयर कहाँ हुआ था, यानी कौन सा काम कौन सा कार्य किस कंडीशन में हुआ, ये शो करने वाला सेंटेंस कहलाता है एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? तो देखिए आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है, बिफोर वी गो आई मस्ट पुट ऑन माई शूज़। क्लियर हुआ? बिफोर वी गो आई मस्ट पुट ऑन माई शूज़, कहीं भी जाने के पहले मैं अपने शूज़ को रेडी रखता हूँ। यहाँ पे बिफोर वी गो। अब देखिए और एग्जांपल्स देना चाहूँगी मैं, इसमें थोड़ा मैंने टफ एग्जांपल लिखा और इजी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, जो आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। माई फ्रेंड गॉट अ जॉब इन द टाउन, ये अपन ने एडजेक्टिव में देखा था कि माई फ्रेंड गॉट अ जॉब इन अ टाउन वेयर ही हैड हीज एजुकेशन। अब इसमें और एडवर्ब में देखो क्या फ़र्क है, वही चीज़ें आपको मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे ये लिखा है कि हमें कंडीशन बताता है, व्हेन व्हाई हाउ वेयर। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें वो वर्ड्स बताता है कि सेंटेंस में व्हेन लिखा हो, सेंटेंस में वाई लिखा हो, सेंटेंस में हाउ लिखा हो, वेयर लिखा हो। एडवर्ब क्लॉज में ये सेंटेंस नहीं लिखे रहते, इनका आंसर लिखा रहता है। क्लियर? इसीलिए जो आपको एग्जाम्पल लिखा है वहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? बिफोर वी गो, ये है एडवर्ब क्लॉज। तो अब मैं आपको एडवर्ब क्लॉज के एग्जाम्पल दे रही हूँ। ही टेक्स मेडिसिन, वह दवाइयाँ लेता है। बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वह बीमार है। बताइए कौन सा है एडवर्ब क्लॉज? बिकॉज ही इज़ इल। ही टेक्स मेडिसिन बिकॉज ही इज़ इल। सेकेंड एग्जाम्पल, ही कैन नॉट सी अनलेस ही वियर्स ग्लास, जब तक वह चश्मा नहीं पहन लेता उसे दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज कौन सा है? जब तक वह पहन नहीं लेता, अनलेस ही वियर्स। आई एम सो बिजी डैट आई कैन नॉट टेक पार्ट इन द पार्टी, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसीलिए मैं उस पार्टी में नहीं आ सकूँगा। डैट आई कैन नॉट टेक, ये है एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक और एग्जाम्पल देखिए, अनलेस यू स्टडी वेल यू कैन नॉट गेट हाई मार्क्स, जब तक तुम अच्छी स्टडी नहीं करोगे तब तक तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है? अनलेस यू स्टडी वेल। चलिए अब देखेंगे हम लोग नाउन क्लॉज किसे बोलते हैं। ये बहुत आसान होता है नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन ही बहुत आसान है, मुझे नाउन बहुत इजी लगता है। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, इट इज़ कॉल्ड नाउन। तो वैसे ही यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन की तरह फंक्शन करता है उसे हम लोग कहते हैं नाउन क्लॉज। अब नाउन की तरह फंक्शन करना यानी कैसा फंक्शन करता है? एज अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और एपोजिटिव। क्लियर? अब नाउन क्लॉज जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट स्टार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें आपको डिस्क्राइब की है। एग्जाम्पल में जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नाउन क्लॉज होते हैं वो अधिकतर स्टार्ट्स होते हैं वर्ड से, ऐसे वर्ड से, WH वर्ड से, जैसे हाउ। WH वर्ड यानी सिर्फ WH ही नहीं, WH के साथ और भी वर्ड्स रहते हैं जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाउ, डैट, वॉट, वॉट एवर,
when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever and why। इन वर्ड से नाउन क्लॉज स्टार्ट होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ अपना सेंटेंस। नाउन क्लॉजेज बिगिंस विद द वर्ड सच एज हाउ, डैट, वॉट, whatever, when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever and why। अब एग्जाम्पल्स देखिए। तो हमारे सामने एग्जाम्पल लिखा है डैट इज स्नोट सरप्राइज मी। ठीक है, तो ये किससे स्टार्ट हुआ? डैट से, यानी ये क्या है? नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आप लोगों को और भी एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज के। वॉट ऑल आई अर्न बिकेम एसेट्स फॉर माई फैमिली। मैं इतना क्यों कमाता हूँ या मैंने इतना क्यों कमाया ताकि मैं अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। वॉट ऑल आई अर्न, ये है नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ये हमने देखा सब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल। ये देखिए यहाँ पे, हाँ हमने देखा अभी सब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल। आपको नोट करना है तो नोट करिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, काइंड ऑफ नाउन क्लॉजेज में दिया है कि नाउन क्लॉजेज कैसे कैसे यूज़ होता है। तो एज अ सब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, एज प्रेडिकेट ऑफ नाउन यूज़ होता है, एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन और एज अपोजिटिव यूज़ होता है। मैं सबके एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है वो है वॉट ऑल आई अर्न बिकम असेट्स फॉर माई फैमिली। यहाँ पर है ऑल, सॉरी वॉट ऑल आई अर्न, ये है एज अ सब्जेक्ट। सेकेंड देखिए एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू मस्ट चूज विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम यू वांट। तुम वही चूज़ करो जो तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है आइसक्रीम का। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये एग्जाम्पल में है नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम यू वांट। क्लियर? You must choose which flavor of ice cream you want। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखिए जो यूज़ हो रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है प्रिया एंगेज्ड राम टू रिमेंबर who he was। प्रिया encouraged राम टू रिमेंबर who he was। प्रिया एनकरेज कर रही है राम को। देखो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है, प्रिया सब्जेक्ट है, एनकरेज वर्ब है, राम ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, टू रिमेंबर प्रेडिकेट है, उसके बाद में और ऐड हुआ है वो ही वॉज। तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ यूज़ हो रहा है नाउन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं यही सेंटेंस, प्रिया encouraged राम टू रिमेंबर who he was। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन। ठीक है, ईशा इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट एवर काजल सेज। ईशा उसमें इंटरेस्टेड नहीं है जो काजल बोल रही है या जो काजल बोलती है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है प्रिपोजिशन की तरह, यानी वॉट एवर काजल सेज। क्लियर? अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी एज प्रेडिकेट नाउन। एज प्रेडिकेट नाउन की जगह जो एग्जाम्पल यूज़ हुआ है वो लिखिए, राम एक्सक्लूज वॉट दैट ही हैड फॉरगटन टू सेट हीज अलार्म। ठीक है, राम ने एक्सक्लूज दिया कि वह अपना अलार्म सेट करना भूल गया था। तो
तो यहाँ पे एज अ प्रेडिकेट नाउन यूज़ हो रहा है ये, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की तरह यूज़ हो रहा है डैट से लेकर अलार्म तक। अब देखो लास्ट अपोजिटिव, एज अ अपोजिटिव, ठीक है। It seems to bother the teacher that all the students are being too quiet. यहाँ पर अपोजिटिव की तरह यूज़ हो रहा है that all the students are being too quiet। अब अपोजिटिव यानी उसके वर्ड्स में ही उसका मीनिंग छुपा है। अपोजिटिव जो अपोजिट मीनिंग देता है, यहाँ दिखाई दे रहा है टीचर्स परेशान हो गए। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि टीचर्स किससे परेशान हो जाते हैं, बच्चों की आवाज़ करने से, बच्चों के कम्युनिकेशन से, बच्चों की मस्ती से। लेकिन यहाँ टीचर किससे परेशान हो गई है, डैट ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग टू क्वाइट, बच्चे बहुत ज़्यादा शांत हैं इस चीज़ से, इसीलिए ये सेंटेंस है अपोजिटिव। क्लियर हुआ आप लोगों को? यहाँ पे और मैंने एग्जाम्पल पुट किया, आप ये वाला एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एज अ सब्जेक्ट जो यूज़ हो रहा है दैट इज स्नोड सरप्राइज मी। एज अ प्रेडिकेट जो यूज़ हो रहा है द क्वेश्चन वॉज हाउ टू क्रॉस द ब्रिज। एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है यू गिव द ड्रम टू वो एवर वॉन्ट इट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है चैपिन गर्ल्स नो दैट रीडिंग इज़ फन। एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है शैली टोल्ड हू एवर वॉज नियर बाय हर स्टोरी अबाउट द फिश। अपोजिटिव की तरह यूज़ हो रहा है माई टीचर्स विश डैट आई बिकम अ लाइफ लॉन्ग लवर ऑफ लिटरेचर कुड हैपन। देखिए यही वाला आपको समझने में थोड़ा सा टफ है क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट को ये टफ जाता है, लेकिन इसे एकदम इजी तरीके से समझिए, आपको बिल्कुल टफ नहीं जाएगा। अपोजिटिव यानी आप ये समझिए कि सेंटेंस से अपोजिट मीनिंग देता है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, माई टीचर्स विश, मेरे टीचर ने विश किया डैट आई बिकम अ लाइफ लॉन्ग लवर ऑफ लिटरेचर। ये पॉसिबल है क्या? हम लाइफ लॉन्ग स्कूल में रह सकते हैं? हम लाइफ लॉन्ग उस लिटरेचर के फंडी रह सकते हैं? नहीं, सिर्फ हमारी स्कूल एज तक ही हम लोग स्कूल में रहेंगे, इसलिए यहाँ पे ये अपोजिट सेंस दे रहा है, इसीलिए ये है अपोजिटिव नाउन क्लॉज। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग फ्रेजेस। अभी मैंने आप लोगों को क्लॉज जितना समझाया है मैं एक बार शॉर्टकट लैंग्वेज में क्लॉज को रिपीट कर रही हूँ। मैं आप लोगों को एक बार क्लॉजेस रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस में जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एक प्रेडिकेट होता है उसे हम लोग क्लॉजेस बोलते हैं। मेन क्लॉज जो होता है वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह रहता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो रहता है वो 3 भागों में डिवाइड रहता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन में। एडजेक्टिव हम लोग उसे बोलते हैं कि जिस सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है उसे कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब बोलते हैं जिस सेंटेंस में सब ऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब का रोल प्ले करता है उसे बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। और नाउन क्लॉज उसे बोलते हैं जहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का रोल प्ले करता है। क्लियर? एडजेक्टिव में जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव वर्ड शो करता है, यानी विच, वेयर, वूज, इस टाइप के वर्ड्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। एक एग्जाम्पल, द बुक विच आई परचेस्ड इज़ वेरी हेल्पफुल टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम। जो बुक जो मैंने ख़रीदा, विच आई परचेस्ड, ये है एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। एडवर्ब का एग्जाम्पल देख लीजिए, एक स्टडी से ही रिलेटेड ले लेते हैं। अनलेस यू स्टडी वेल यू कैन नॉट गेट हाई मार्क्स, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तो यहाँ अनलेस यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ की कंडीशन बताता है। कंडीशन शो करने वाले वर्ड्स एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर में आते हैं।
नाउन वाला बहुत आसान है, यहाँ ऑलमोस्ट WH वर्ड आते हैं और उससे रिलेटेड वर्ड, जैसे जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं हाउ, डैट, वॉट, वॉट एवर, वैन, वेयर, वेदर, विच, विच एवर, वो एवर, वोम, वोम एवर एंड वाई, ये वर्ड से स्टार्ट होता है। और इसके हमने देखा कि और भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, 6 टाइप के, 6 टाइप के। यानी ये कैसे कैसे यूज़ होता है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड लास्ट एज एन अपोजिटिव। क्लियर? होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें छोटे से छोटे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर किया है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी टफ जा रहा है तो आप कमेंट्स में लिख कर भेजिए, मैं और इजी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। कीप वॉचिंग विथ अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।